अप्रैल में असम का चुनाव है। अब की बार वर्चस्व की लड़ाई है। राहुल का गोगोई प्रेम बरकरार है। मां दुर्गा के मुस्लिम भक्त की भविष्यवाणी है और जनता के हाथों में हिमंता का रिपोर्ट कार्ड है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बाय बाय किया और अब सोचिए अगला नंबर भूपेंद्र बोरा का है, जिन्होंने ठाना है कि कांग्रेस छोड़कर फाइनली भाजपाई बनना है। कांग्रेस के भीतर होने वाली यही गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेसियों की नैया किनारे लगने से पहले डुबोने को पूरी तरह तैयार है और जिसे जड़ से खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तांत्रिकों की देवी मां कामाख्या के दर पर जाकर मत्था भी टेक चुकी हैं। लेकिन शक्ति के प्रति उनकी यही भक्ति क्या कांग्रेसियों को असम की धरती पर जीत दिला पाएगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अब असम से मां दुर्गा के मुस्लिम भक्तों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। इस चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के बीच जाकर हिमंता सरकार के खिलाफ चार्जशीट क्या जारी की। खुद हिमंता के पलटवार करने से पहले सोचिए, मां दुर्गा के एक मुस्लिम भक्त ने चुनावी नतीजों पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाजिम अहमद जी है। नाजिम अहमद? हाँ। नाजिम अहमद मुस्लिम समाज से? हाँ। अच्छा, मुझे लगा रक्षा बांधे हो आप। रक्षा मतलब मैं तो दुर्गा माँ का विश्वास रखता हूँ। दुर्गा माँ का? हाँ। उसका बांध रखा है आपने? हाँ। सही बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ। यहाँ का माइनॉरिटी समाज जितना है हाँ। रंगिया कॉन्स्टिट्यूंसी में भवेश जी को चाहता है। मुसलमान, आसाम के मुसलमान क्या चाहते हैं? असम का मुसलमान अभी हिमंता बिस्वा शर्मा की नेक्स्ट सरकार चाहिए। पक्का? पक्का। मुसलमानों के पीछे पड़ रहे थे ऐसा बोलते हैं? नहीं, मुसलमान का नहीं, जो घुसपैठिया है घुसपैठिया का पीछे पड़ता है। जो इंडियन मुसलमान की पीछे ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी नहीं है। अब देखिए, जो लोग हिमंता को एंटी मुस्लिम बताते हैं उन्हें आईना दिखाने का काम सोचिए इस बार मां दुर्गा के इस मुस्लिम भक्त ने कर दिया है। अब देखा जाए तो देखिए, चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी वाड्रा अब जाकर मां कामाख्या की चौखट पर दिखी हैं। कांग्रेसियों से लेकिन एक कदम आगे चलने वाली भाजपा यहाँ भी आगे है, क्योंकि पीएम मोदी एक दो बार नहीं बल्कि जब भी उन्हें मौका मिला मां कामाख्या के आगे उन्होंने अपनी हाजिरी हमेशा लगाई। दुनिया ये जानती है कि पीएम मोदी शिव के परम भक्त हैं, लेकिन पीएम मोदी ये मानते हैं कि शक्ति के बगैर शिव की आराधना, शिव की भक्ति भी अधूरी है। और शायद यही कारण है कि शक्ति उपासना से पीएम मोदी कभी नहीं चूकी हैं। जी हाँ, नवरात्र काल में पूरे 9 दिनों तक मां के नाम पर व्रत रखते हैं पीएम मोदी। दुनिया के सामने इस बात का खुलासा खुद भी कर चुके हैं कि व्रत के प्रभाव से उन्हें शक्ति मिलती है। सालों से वो नवरात्रि का व्रत इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इससे आत्म शुद्धिकरण भी होता है। और 9 दिनों तक नींबू पानी और दिन में सिर्फ सोचिए एक बार फलाहार करके पीएम मोदी नवरात्रि का व्रत हमेशा से रखते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका का दौरा हो या फिर असम के पिछले बार के चुनाव, शक्ति के प्रति उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं देखी गई। अब अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो खुद ही पाएंगे कि बाइडेन के कार्यकाल में अपने अमेरिकी दौरे में शानदार रात्रि भोज में सोचे लजीज पकवानों के आगे पीएम मोदी सिर्फ नींबू पानी पीकर ही रह गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि शारदीय और चैत्र नवरात्र के व्रत रखने वाले पीएम मोदी देश में हो या फिर विदेशी धरती पर व्रत से जुड़ी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ते हैं। भूखा रहकर भी उनका जोश हमेशा हाई रहता है। सोचिए, 76 साल के पीएम मोदी आज भी साल में 2 बार 9 दिनों तक दिन भर उपवास रखते हैं, मां भगवती के नवरात्र रखते हैं। और देखिए, ये वो अभी से नहीं कर रहे हैं बल्कि पिछले 45 सालों से वो ये व्रत रखते आ रहे हैं। जी हाँ, उनका जो ये व्रत रखने का जो सिलसिला है ये तब शुरू हुआ था जब वो संघ प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में आए थे। पीएम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। 70 के दशक में मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब से हुआ। वो बार बार उपवास रखा करते थे। जब मैंने उनसे इसका राज पूछा तो वकील साहब ने कहा कि उपवास से मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र और स्वस्थ रहता है। फिर क्या था, मैंने भी ठान लिया कि अब मैं भी उपवास रखूंगा और इस तरह 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में मैं अन्न का पूर्ण तरह से त्याग करता हूं और सिर्फ फलाहार और गुनगुना नींबू पानी लेता हूं। बहरहाल, असम चुनाव पर मां दुर्गा के मुस्लिम भक्त की भविष्यवाणी हैरान तो इस वक्त कर रही है, लेकिन सच तो यही है कि जमीनी स्तर पर असम में हिमंता की लहर बहुत तेज है और इस बार का चुनाव देखिए, नाक की लड़ाई पूरी तरह से बन चुका है। और ऐसे में असम अब की बार किसे चुनेगा, अब ये तो वाकई में देखना दिलचस्प होगा। शुभल पाल है
क्या कहना चाहोगे? सरकार का रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानने आया हूँ, क्या रिपोर्ट कार्ड है सरकार? सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो रंगिया है, रंगिया कॉन्स्टिट्यूंसी का पहले 57 रंगिया कॉन्स्टिट्यूंसी था। 57 जो रंगिया कॉन्स्टिट्यूंसी था, पहले हम लोग का यहाँ पे भवेश कलिता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक है, ये 5 साल और अभी 5 साल होने वाले हैं, 10 साल। उससे पूर्व जब यहाँ पे कांग्रेस का सरकार था, सीपीएम का एमएलए था, उसका बाद कांग्रेस का था, एजीपी का था, विभिन्न दल का जो अब था यहाँ पे। लेकिन वो लोग यहाँ पे हमें क्या देके गए मालूम है? वो लोग हमें रंगिया में कुछ उपहार देके गए थे। कैसे उपहार मालूम है? यहाँ पे जो रास्ता है, रोड है, वो रोड में आपका इतना पानी होता था, वो हम लोग को उपहार देके गए थे, गिफ्ट देके गए थे। फिर यहाँ पे भंगा पुल, ब्रिज, जो काठ का ब्रिज होते हैं, काठ का ब्रिज हम लोगों को भेंट देके गया था। ये कितने सारे मैं बोलूँ आप लोगों को, कितने सारे बोलूँ, मतलब गिनते थक जाएंगे आप। रंगिया में 57 काठ का ब्रिज उन लोग हम लोग को क्या करके गया था? गिफ्ट देके गया था। यानी कि जो काठ का मतलब लकड़ी का पुल, लकड़ी का पुल इस जमाने में, 21वीं सदी में, इस जमाने में लकड़ी का पुल 57 था रंगिया में, वो भेंट देके गया था कांग्रेस सरकार। कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का सरकार हम लोगों को रंगिया में देके गया था। नेता हमारे विधायक, हमारे भवेश कलिता जी, उन्होंने 10 साल हुआ ही नहीं, अभी तक 10 साल हुआ ही नहीं है। वो 57 में 52 कंप्लीट कर दिया। मतलब 52 में ब्रिज बना, आरसीसी ब्रिज हो गया, आरसीसी ब्रिज 52 हो गया। और रह गया कितना रह गया? 3 में अभी रनिंग काम चल रहा है, वो भी एक खत्म हो जाएगा। रंगिया में 179 रोड था, भंगा एकदम टूटा हुआ रोड था। वो रोड अभी 147 कंप्लीट, और बाकी काम चल रहा है। आप सुनने में आपको तकलीफ होगा, जब रंगिया में एक हॉल था हम लोगों का। क्या हॉल था? जो हरदत्त वीरत्व भवन एक हॉल था। उस हॉल को भवेश जी क्या किया? फिर नया से बनाया, लुक्स बना के उसको तैयार किया। फिर उसके चलते उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने उसके जैसा ही, उससे बड़ा रंगिया में और भी सारा कम्युनिटी हॉल बनाया। जैसे आपका टाउन हॉल हो गया, शंकरदेव प्रेक्षागृह हो गया, ऐसे विभिन्न रंगिया टाउन का अंदर में 4-5 ऑलरेडी बन गया। और हमारा जो 25 पंचायत है, अब 25 जो पंचायत है, 25 पंचायत, हर पंचायत में कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी हॉल मिलेगा। और तो और यहाँ पे कांग्रेस सरकार जब था, तब से लेकर आज तक उन लोग लॉ कॉलेज बनाएगा, लेकिन बना नहीं सका। लेकिन हमारे विधायक ने ऑलरेडी लॉ कॉलेज यहाँ पे काम शुरू कर दिया, काम हो भी गया। अभी 2-1 दिन में क्या होगा? क्लास शुरू हो जाएगा 2-1 दिन में। हाँ, क्लास शुरू हो जाएगा, अभी 2-1 दिन में क्लास शुरू हो जाएगा। इतना कुछ काम आपने अपने विधानसभा का गिनाया है, लेकिन पूरे आसाम की भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री की भी बात करूंगा। यहाँ पे और सुनिए, यहाँ पे और पीजी कॉलेज बना, पीजी कॉलेज भी हमारे विधायक जी ने किया। हमारा रंगिया हायर सेकेंडरी स्कूल बोल के नहीं है, यहाँ पे जितना भी स्कूल है, सारे स्कूल में उन्होंने हमारा असम सरकार के हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके साथ राह में हाथ मिला के चल रहे हैं। उन्होंने जो हमारे शिक्षा विभाग में जो फंड दिए हैं, वो हर स्कूल में जाके देखे, हर बिल्डिंग हो गया। तो ऐसा नॉट फॉर मतलब स्कूल बोलिए, रास्ता बोलिए, लॉ कॉलेज बोलिए, ब्रिज बोलिए, आरसीसी ब्रिज बोलिए, आपका हमारे क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल का कहानी सुनिए। यहाँ पे हॉस्पिटल था, कोविड का टाइम में हमारा आईसीयू बना दिया यहाँ पे। दादा मॉडल हॉस्पिटल, ठीक है। फिर अभी नया से जो सिविल हॉस्पिटल बना है, उसमें नया से फिर सैंक्शन कराया, वो भी 3 मंजिला होगा। डायलिसिस भी हमारा अभी जो किडनी का जो बीमारी सब आदमी लोग खाता था, उन लोगों के डायलिसिस करने के लिए कहाँ आता था? जीएमसी जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। लेकिन अभी डायलिसिस कहाँ करता है? डायलिसिस अभी रंगिया मॉडल हॉस्पिटल में। तो ये बीजेपी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद इतना कुछ हुआ है। अच्छा, पहले तो आपके विधानसभा में इतना कुछ हो गया है, और बगल में ही क्या हेमंत बिस्वा शर्मा भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री भी हैं।
तो पूरे आसाम की बात करूंगा मैं। पूरे आसाम में क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई बार आते हैं, तो क्या सिर्फ आते हैं या कुछ दिया भी, खास करके आसाम के लिए? ये तो मैं आपसे क्या बोलूं, आप खुद मीडिया का आदमी, आपको खुद को पता है। जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ब्रिज में पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ पे तीन पुल था, अभी हमारा 6 पुल हो गया। तीन पुल में हमारा ऑलरेडी इनोग्रेशन हो गया। नरेंद्र मोदी आप देखें कल किया है 1 ठो, पहले भी 2 ठो किया है, और 3 का काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले एम्स आया, रंगिया हमारे यहाँ से कितना दूर है एम्स, एकदम सामने में एम्स है, सामने में है। तो एम्स आ गया, मतलब शिक्षा विभाग में हर तरफ में सुविधा मिल रही है, हर तरफ। यहाँ पे आपका 2026 में बीजेपी के अलावा दूसरा कोई सरकार नहीं होगा, भाजपा का ही सरकार होगा। बीजेपी होगा, बीजेपी का होगा, फिर बीजेपी होगा।